हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल साध्य एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचालक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा रोग संक्रामक है? जो दिया गया है उनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? रतौंधी, मधुमेह, उच्च रक्तदाब या फिर हैजा? तो संक्रामक रोग वह होता है जो एक से दूसरे में फैलता है, संक्रमण करता है, तो वह रोग है हैजा। हैजा ऐसा रोग है जो संक्रामक है। अगला क्वेश्चन है, एड्स किसके द्वारा होता है? जो एड्स बीमारी होता है या रोग होता है वो किसके द्वारा होता है या किससे फैलता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या फिर कृमि से? तो एड्स जो है विषाणु से होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? मतलब संक्रामक मतलब एक से दूसरे में फैलता नहीं है। टाइफाइड, कुष्ठ, छोटी माता या फिर रक्त कैंसर? तो इनमें से वह रोग कौन सा है जो संक्रामक नहीं है? तो वह रोग है रक्त कैंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे माध्यम में संचरित होती है तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर माध्यम के कणों का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है? 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति क्या कहलाती है? श्रव्य कहलाती है, अश्रव्य कहलाती है, परश्रव्य कहलाती है या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्रव्य। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी कहलाती है? आयाम, आवृत्ति, तरंग की चाल या फिर तरंग दैर्घ्य? तो संपीड़नों और विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संचरित तरंग के वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है? वेग, आवृत्ति और तरंग में क्या संबंध होता है? तो वेग बराबर आवृत्ति बटा तरंग दैर्घ्य, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, वेग बराबर तरंग दैर्घ्य बटा आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे संचरित नहीं होती है? तो ध्वनि तरंगे किसमें संचरित नहीं होती हैं? ठोस में, द्रव में, वायु में या फिर निर्वात में? तो ध्वनि तरंगे जो है किसमें संचरित नहीं होती है? तो वो निर्वात है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कंपन करती हुई वस्तु का आवर्तकाल 0.05 सेकंड हो तो उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति होगी 5 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज या फिर 2 हर्ट्ज? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, कोयले का निर्माण निम्नलिखित के अवशेषों से होता है? वनस्पतियों से, जंतुओं से, वनस्पति एवं जंतुओं दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोयले का निर्माण जो है वनस्पति एवं जंतुओं दोनों से होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां हैं? जीवाश्म ईंधन कब बनता है? उच्च ताप पर, उच्च दाब पर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पर या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, तीनों। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? पीट वाले में, लिग्नाइट में, बिटुमिनस में या एंथ्रासाइट में?
तो कौन सा प्रकार का कोयला है जिसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है? तो पीवीसी से जो भी वस्तु बने रहते हैं उसका पहचान कोड के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाता है? 1 को, 2 को, 3 को या फिर 4 को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 को पहचान कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुटुम्बसर गुफा में चमगादड़, कीड़े मकोड़े, घोंघे, गिजाई, मृत जीव जंतु और कानी मछली पाए जाते हैं। यह जानकारी के आधार पर एक सही खाद्य श्रृंखला होगी। चमगादड़, गिजाई, कानी मछली, मृत जीव जंतु, कानी मछली, चमगादड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत जीव जंतु, कानी मछली और चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी जीव किसे कहते हैं? जीवन काल एक ही जगह में बिताते हैं, हर साल नई जगह पर रहते हैं, नियमित रूप से साल के कुछ महीने एक जगह और अन्य महीने अलग जगह बिताते हैं, अपने जीवन काल में एक बार अपना प्रकृतिवास बदलते हैं एवं पुनः प्रकृतिवास पर नहीं लौटते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पोषण स्तर पर हम प्रायः किन्हें पाते हैं? यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्पादकों को, प्राथमिक उपभोक्ताओं को, अपघटकों को या फिर द्वितीयक उपभोक्ताओं को? तो प्रथम पोषण के स्तर को सबसे पहले हम क्या कहते हैं? उत्पादकों को बोलते हैं प्रथम पोषण स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कचरा पृथक्करण का सबसे अच्छा स्तर कौन सा है? स्रोत पर, सामुदायिक भंडारण स्थल पर, लैंडफिल्स पर या फिर पृथक्करण की आवश्यकता नहीं है? तो जब हम कचरा का पृथक्करण करते हैं तो कहाँ पर करना चाहिए? जहाँ से कचरा निकलता है, मतलब स्रोत पर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से किन पदार्थों का अपघटन किया जा सकता है? धातु से बने पदार्थ, जैव निम्नीकृत पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ या फिर जैव भार वाले पदार्थ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव निम्नीकृत पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद बनाने में भूमिका निभाने वाला जीव है, वो जीव कौन सा है? केचुआ, मेढक, छिपकली या फिर मुर्गी? तो कंपोस्ट खाद बनाने में भूमिका कौन सा जीव अदा करता है? तो वो केचुआ है, मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, जो कचरा जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है उसे कहते हैं जैव निम्नीकृत, जैव अनिम्नीकृत, पुनर्चक्रण या फिर प्रबंधन? तो जो कचरा जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकृत। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।